शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु की तिथि है, जो मनुष्य को पापों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी विशेष रूप से भूत प्रेत, पिशाच और नीच योनियों से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की महिमा और इसकी पावन कथा धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। आज वही पुण्यप्रद कथा आप सभी के कल्याण के लिए हम आपको सुना रहे हैं। आइए मन, वचन और कर्म से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए जया एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वतेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, अरे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह पर बहुत अधिक ठंड थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच की योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम था, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे वे दोनों बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको नींद नहीं आई।
हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया? माल्यवान कहने लगा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र कहने लगे कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तो इस प्रकार से भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई जया एकादशी व्रत की ये पावन कथा पूर्ण होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का व्रत अनजाने में किया जाए तब भी उसका फल अमोघ होता है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वह न केवल इस लोक के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि नीच से नीच योनि से उद्धार पाकर अंततः भगवान श्री विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। अतः हे भक्तों, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी पर उपवास, रात्रि जागरण और श्री हरि का स्मरण अवश्य करें। यही व्रत जीवन को पवित्र, मन को निर्मल और आत्मा को मुक्त करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।